नमो नमः। आज हम हिंदी में संध्या वंदन का प्रात्यक्षिक देखने वाले हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनके कमेंट के द्वारा ऐसे कमेंट प्राप्त हुई थी कि आप जो संध्या वंदन का वीडियो है वो आप हिंदी में भी करिए। इसके आपका आदर रखते हुए संध्या वंदन का प्रात्यक्षिक वीडियो आपके सामने हम सादर करने वाले हैं। आज मेरे साथ में मेरा छात्र चिरंजीव जय उपासनी ये आपको प्रात्यक्षिक दिखाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। प्रथम भस्म धारणम, लेफ्ट हैंड में आपको भस्मी लेनी है और भस्म में थोड़ा जल मिलाकर आपको भस्म अपने शरीर के ऊपर धारण करना है। हरि ओम त्र्यायुखं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुखं जद्देवे खुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखं प्रसद्य भस्मना जोनिमपश्च पृथिवीमग्ने सग्गुं सृज्य मात्रेभिष्टवान् ज्योतिखमान् पुनरासदाः। भस्म धारण के बाद हस्त प्रक्षाल्य करना है, दोनों हाथ साफ करने हैं, धोने हैं और आगे आचमन की विधि है। लेफ्ट हैंड में जल लेकर राइट हैंड के ऊपर जल लेना है और 3 बार जल आपको प्राशन करना है। आचम्य ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। एक बार सीधे हाथ से जल थाली में छोड़ देना है। गोविंदाय नमः, हाथ जोड़कर बैठिए। गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षयाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। प्राणायामः, राइट हैंड में जल रखना है। प्रणवपूर्वक-द्वादशाक्षर महामंत्रस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः सप्तानां व्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रिवसिष्ठ कश्यपा ऋषयः अग्निवायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः गायत्रीष्णिगनुष्टुभ बृहति पंक्तित्रिष्टुभ जगत्यश्छन्दांसि तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः तथा च आपो ज्योतिरित्यस्य प्रजापतिर्षिः ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवताः यजुश्छन्दः। प्राणायामे विनियोगः, सीधे हाथ से जल छोड़ देना है और अपने दोनों उंगलियों का स्पर्श अपने नाक को करके अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप कुंभक रेचक पूरक इस माध्यम से करना है। यानी लेफ्ट साइड से आपको श्वास लेना है, फिर से आपके अंदर ही श्वास को रोकना है और फिर से राइट बाजू से उसे श्वास को निश्वास करना है यानी छोड़ना है। इसे कुंभक रेचक पूर्वक प्राणायाम कहा जाता है और ये करते वक्त अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है। ये होने के बाद अपने अंगूठे का स्पर्श अपने दोनों कानों को करना है। आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, अपने शरीर के ऊपर जल का छाटा करते रहना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः सर्वं शुचिः संकल्पः। राइट हैंड में जल रखिए, ये संध्या वंदन का संकल्प है। ममो उपात्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनमहं करिष्ये। यहाँ पे हम प्रातः संध्या का प्रत्यक्षिक देख रहे हैं, इसलिए प्रातः संध्यापासनमहं करिष्ये। सायं संध्या हो तो उसमें सायं संध्या का संकल्प आपको करना है। संकल्प होने के बाद फिर से अपने शरीर के ऊपर जल का छाटा करते रहना है। ओम पुनातु, ओम भूः पुनातु, ओम भुवः पुनातु,
ओम स्वाहा पुनातु, ओम महाः पुनातु, ओम जनाः पुनातु, ओम तपाः पुनातु, ओम सत्यम पुनातु, ओम खम ब्रह्म पुनातु, अम्बुप्राशनम, फिर से हाथ में जल रखना है। ओम सूर्यश्च मेत्यस्य नारायण ऋषिः सूर्यो देवता अनुष्टुप् छन्दः अम्बुप्राशने विनियोगः, जल थाली में छोड़ देना है, फिर से हाथ में जल रखना है। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्बतु यत्किंचित् दुरितं मयि इदमहमामृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। इस मंत्र बोल के ये जल आपको प्राशन करना है। ओम ततोद्विराचम्य, फिर से 2 बार यहाँ पे आचम्य आपको करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। मार्जनम, फिर से हाथ में जल रखना है। ओम आपोहिष्ठेति तिसृणाम सिंधुद्वीप ऋषिः आपो देवता गायत्री छंदः मार्जने विनियोगः। संध्या का जो सूर्यार्घ्य दान से पहले का जो भाग है ये शरीर शुद्ध्यर्थ है, और उसके आगे का जो भाग है ये उपासना पद्धति से किया जाने वाला है। यानी सूर्य संध्या में 2 प्रकार के भाग है। उसमें जो अर्घ्यदान से पहला भाग है वो शरीर शुद्ध्यर्थ, अर्घ्यदान के बाद में उपासना के लिए नियोजित किया गया है। मार्जनम, फिर से हाथ में जल रखना है। ओम आपोहिष्ठेति तिसृणाम सिंधुद्वीप ऋषिः आपो देवता गायत्री छंदः मार्जने विनियोगः, जल छोड़ देना है। फिर से शरीर के ऊपर मंत्र से जल का छाटा करते रहना है। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जो वाहा शिवतमोरसस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवोजस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनाः जलावग्रहणम। सुमित्रिया, फिर से हाथ में जल रखिए। सुमित्रिया दुर्मित्रिया इति द्वयोः प्रजापतिर्षिः आपो देवता अनुष्टुप् छन्दः जलावग्रहणे विनियोगः। ओम सुमित्रियान, फिर से हाथ में जल रखना है। सुमित्रियान आप ओखधयाः सन्तु, थाली में जल छोड़ देना है। फिर से हाथ में जल रखना है। ओम दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु जोस्मान् द्वेष्टिजं चब्बयन् द्विखमाः, जल ये थाली में लेफ्ट बाजू में जमीन के ऊपर छोड़ देना है। हाथ में जल रखिए। ओम द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलराजपुत्र ऋषिः आपो देवता अनुष्टुप् छन्दः अघमर्षणे विनियोगः, सीधे हाथ से जल थाली में छोड़ देना है। फिर से राइट हैंड में जल रखना है। राइट घुटने के ऊपर जो अपना हाथ है वो रखना है और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड का आच्छादन आपको करना है। इसका अर्थ ऐसा है कि अपने मन में जो पाप पुरुष है वो मंत्र के माध्यम से उनका हम निस्सारण यानी वो अपने मन में से उनको निकाल रहे हैं, ऐसे इस मंत्रों का अर्थ है। और मन में भी ऐसे ही मन में स्मरण करना है कि जो हमारे मन में जो षड रिपु है, जो पाप है, वो हमारे इस मंत्रों के द्वारा हमारे माध्यम से यहाँ पे निकल जा रहा है। ऐसे मन में स्मरण करते रहना है। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः
हृतञ्च सत्यञ्चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। इस मंत्र होने के बाद अपने जो राइट वाला नाक पुड़ी है इससे जो अपना श्वासोच्छ्वास उस जल में छोड़ना है और अपने मन में पाप पुरुष निस्सारण हो रहा है ऐसे मन में ध्यान करते हुए जो जल है वो पीछे आपको छोड़ देना है। अघमर्षण होने के बाद फिर से आचम्य आपको करना है। 3 बार जल पीना है, 1 बार थाली में जल छोड़ देना है। आचम्य ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। फिर से हाथ में जल रखिए। संकल्पः ओम अर्घ्यदानम भूर्भुवस्वरेति महाव्याहृतीनां परमेष्ठि प्रजापतिर्षिः अग्निवायु सूर्या देवताः गायत्रीष्णिकनिष्ठुभश्छन्दांसि ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः अर्घ्यदाने विनियोगः। जल थाली में छोड़ देना है। प्रातः संध्या होने के कारण अपने जगह के ऊपर खड़े रहना है और अपने अंजलि में जल धारण करना है, जल लेना है। अपने मन में सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र बोलते वक्त अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है और जाप होने के बाद आपको इस माध्यम से जल अपने थाली में सूर्यार्घ्य दान देना है। जल हाथ में आपके अंजलि में लीजिए, अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप होने के बाद आपको बोलना है ओम ब्रह्मस्वरूपी सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्यं दत्तन्न मम। प्रातः संध्या होने के कारण सूर्योदय से पूर्व संध्या हो रही है तो 3 अर्घ्य आपको देना है। सूर्योदय के बाद आपको संध्या हो रही हो तो आपको 4 अर्घ्य, एक अर्घ्य प्रायश्चित्त अर्घ्य बोल के देना है। अभी हम 3 ही अर्घ्य यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। फिर से हाथ में जल लेना है, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम ब्रह्मस्वरूपी सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्यं दत्तन्न मम। फिर से जल अंजलि में जल रखिए। 3री बार अर्घ्य दान देना है। ओम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्मस्वरूपी सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्यं दत्तन्न मम। 3 अर्घ्य देने के बाद फिर से हाथ में जल लेना है और अपने शरीर को प्रदक्षिणा करते हुए उस जल का आपको जल छोड़ते रहना है। ओम असावादित्यो ब्रह्म। फिर से अपने स्थान में बैठ जाना है और आचम्य और प्राणायाम आपको यहाँ पे करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम संध्या में महत्वपूर्ण अंग है। इसका नित्य अभ्यास करने से शरीर में तेज की वृद्धि होती है, चित्त स्थिर होता है। ऐसे बहुत से लाभ आपको प्राणायाम और संध्या वंदन करने से आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए ब्राह्मणेन नित्य संध्या वंदन करना आवश्यक शास्त्रों ने बताया है। प्राणायाम होने के बाद यहाँ पे आगे का जो क्रम है उसे सूर्योपस्थान कहा जाता है। हाथ में जल रखिए। ओम सूर्योपस्थानम ऊर्ध्वबाहुः सूर्यमुदीक्ष्यमाणः सूर्योपस्थानं कुर्यात् उद्वयमुदित्यमिति द्वयोः प्रस्कण्वर्षिः सूर्यो देवता अनुष्टुप्छन्दः चित्रं देवानामित्यस्य कुत्साङ्गिरशीर्षिः सूर्यो देवता त्रिष्टुप्छन्दः तच्चक्षुरित्यस्य दध्यङ्घाथर्वणऋषिः सूर्यो देवता उष्णिक्छन्दः सूर्योपस्थाने विनियोगः।
जल थाली में छोड़ देना है और फिर से अपनी जगह के ऊपर आपको खड़े रहना है। दोनों हाथ ऊपर करके मन में सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप आपको करना है। ये मंत्र आपको पठन करने हैं। दोनों हाथ ऊपर करने हैं और अपने मन में सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण का ध्यान करते रहिए। हरि ओम उद्वयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगो सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। सूर्योपस्थान होने के बाद गायत्री आवाहनम, हाथ जोड़ के अपने मन में गायत्री माता का स्मरण करते रहना है। श्लोक इस प्रकार ओम गायत्रीन्त्यक्षरां बालां साक्षसूत्रकमण्डलुं रक्तवस्त्रां चतुर्हस्तां हंसवाहन संस्थितां ऋग्वेदे च कृतोत्संगां सर्वदेव नमस्कृतां ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं आवाहयाम्यहं देवी मायान्तीं सूर्यमण्डलात् आगच्छ वरदे देवीत्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातर ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। फिर से हाथ में खड़े होके ही हाथ में जल रखिए। ओम गायत्र्योपस्थानम गायत्री आवाहनम ओम तेजोसी इत्यस्य परमेष्ठि प्रजापति ऋषि आज्यं देवता जगति छंदः गायत्री आवाहने विनियोगः। जल थाली में छोड़ देना है। आगे वाले मंत्र का फिर से आपको पाठ यहाँ पे करना है। ओम तेजोसी शुक्रमस्य अमृतमसि धामनामासि प्रियं देवाना मनाधृष्टं देवयजनमसि। गायत्री उपस्थानम, फिर से हाथ में जल रखिए। ओम तुरीयपदस्य विमल ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः गायत्री उपस्थाने विनियोगः। जल छोड़ देना है और हाथ जोड़ के आगे का मंत्र का पाठ आपको करना है। ओम गायत्रस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुःपद्य पद्यसी नहीं पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावधोम। गायत्री ध्यानम, हाथ जोड़ के गायत्री माता का मन में स्मरण करते रहना है। अथ ध्यानम मुक्ता विद्रुमहे मनील धवल छायैर्मुखैस्त्रीक्षणैर् युक्ता बिंदु सरोजबद्ध मुकुटां तत्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदां भयांकुशकरां पात्रं कपालं शिरः शंखं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। गायत्री जपः, फिर से हाथ में जल रखना है और गायत्री मंत्र जप का संकल्प यहाँ पे आपको करना है। ओम प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषिः परमात्मा देवता गायत्री छंदः व्याहृतीनां प्रजापति ऋषिः अग्निवायु सूर्या देवताः सर्व पापक्षयार्थे गायत्री मंत्र जपे विनियोगः। सीधे हाथ से जल आपको थाली में छोड़ देना है। यहाँ पे मुद्रा का भी विधान है पर वीडियो में वृद्धि होगी यहाँ पे, इसलिए सीधा गायत्री मंत्र का जाप हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो कि चिकित्सक लोग हैं उनके लिए हम मुद्रा का वीडियो फिर से एक बनाने वाले हैं। अपने मन में अपने जनेऊ का ब्रह्मगाठ पकड़ के अपने मन में गायत्री मंत्र का 11 बार, 108 बार, 1008 बार आप यहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से बुद्धि में स्थिरता, प्रज्ञा वृद्धि, मेधा वृद्धि, इसमें बहुत से गायत्री मंत्र लाभकारी है और इसमें बहुत सा शास्त्रार्थ भी शास्त्रों में उपलब्ध है। पर सामान्य नियमों से गायत्री मंत्र का जाप यहाँ पे हमें नित्य करना आवश्यक है।
शास्त्रों ने ऐसे बताया है कि विप्रो वृक्षस्य मूलंच संध्या। जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, उनको नित्य संध्या वंदन करना बहुत ही आवश्यक है। गायत्री मंत्र का यहाँ पे जाप होने के बाद आगे का विधि हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। सूर्योपर प्रदक्षिणा, हाथ में जल रखिए। ओम विश्वतश्चक्षुरित्यस्य विश्वकर्मा भुवन ऋषिः विश्वकर्मा देवता त्रिष्टुप् छन्दः सूर्योपस्थाने सूर्य प्रदक्षिणायां विनियोगः। जल छोड़ देना है, हाथ जोड़ के अपने शरीर को यहाँ पे प्रदक्षिणा करने हैं और यहाँ पे मन में ऐसा चिंतन करना है कि सूर्य भगवान की प्रदक्षिणा हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओम विश्वतश्चक्षुरुतभ्यश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतभ्यश्वतस्पात संबाहुभ्यान्धमति संपदत्रयर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। गायत्री विसर्जनम, यहाँ पे गायत्री माता का विसर्जन जो हमने आवाहन किया था, तो उनका विसर्जन इस मंत्रों के द्वारा पाठ करके हमें करना है। ओम यदक्षरपद भ्रष्टम मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। उत्तमे शिखरे जाता भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। दिग्देवतानां नमस्कारः। 10 दिशा में आपको यहाँ पे नमस्कार करना है। पूरब से शुरू करना है। ओम प्राच्य दिशे इंद्राय नमः, आग्नेये दिशे अग्नये नमः, दक्षिणाये दिशे यमाय नमः, नैऋत्ये दिशे निऋते नमः, पश्चिमाये दिशे वरुणाय नमः, वायव्ये दिशे वायव्ये नमः, उदीच्ये दिशे कुबेराय नमः, ईशान्ये दिशे ईश्वराय नमः, ऊर्ध्वाये दिशे ब्रह्मणे नमः, अधस्ताद् दिशे विष्णवे नमः, अवाच्य दिशे अनंताय नमः। जप निवेदनम, अपने जगह के ऊपर आपको बैठ जाना है, हाथ में जल रखना है। ओम देवागातु विदित्यस्य मनसस्फुतिर्षिः वातो देवता विराट छन्दः जप निवेदने विनियोगः। ओम देवागातु विदो गातुं विद्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवयज्ञ स्वाहा बाते धाः। हाथ में फिर से जल रखना है। अनेन प्रातः संध्यांग भूत गायत्री जपाख्येन कर्मणा ब्रह्मस्वरूपी सवित्रे सूर्य नारायण प्रियतान्न मम। जो हमने संध्या में गायत्री जप किया था उसका अर्पण यहाँ पे होने के बाद आगे का जो विधि है इसे अभिवादनम कहा जाता है। अपना जो गोत्र है, जो प्रवर है, उनका उच्चारण करके जो कात्यायन गोत्रधारिणी, प्रातः संध्या में कात्यायन, ऐसे 3 प्रकार के नाम शास्त्रों में बताए गए हैं। तो कात्यायन गोत्रधारिणी गायत्री को और जो हमारे गुरुजी है, माता पिता है, उनको अभिवादन यहाँ पे दोनों हाथ से कान का स्पर्श करते हुए आगे झुकते हुए अपने यहाँ पे अभिवादन इस पद्धति से किया जाता है। अभिवादनम, जो भी आपका गोत्र है तो यहाँ पे गोत्र का उच्चारण करना है। ओम भारद्वाज अंगिरस बाहरेस्पत्य भारद्वाजेदित्रिप्रवरान्वित शुक्लेजुर्वेदीय वाजीमाध्यन्दिनी शाखाध्यायी जय शर्माहम भो सांख्यायन गोत्रधारिणी गायत्री त्वाम अभिवादयामी। सांख्यायन गोत्रधारिणी है, मुझे अभी कात्यायन मेरे मुख से निकल गया था तो उसमें क्षमा आपको चाहता हूँ। सांख्यायन गोत्रधारिणी गायत्री त्वाम अभिवादयामी। फिर से अपने माता पिता का मन में स्मरण करना है। भो आचार्य माता पितरौ त्वाम अभिवादयामी, भो सूर्या चंद्रमसौ त्वाम अभिवादयामी। अपने मन में जो अपने गुरुजी है, गुरु है, उनका मन में स्मरण करना है। भो आचार्य त्वाम अभिवादयामी। फिर से हाथ जोड़ के बैठना है और मन में भगवान को निवेदन करना है कि जो मैंने ये संध्या
वंदन किया है ये आपके चरणों में मैं अर्पण करता जा रहा हूँ। भगवान विष्णु जी का, नारायण जी का मन में स्मरण करते रहते हुए इस मंत्र का पाठ आपको करना है। आकाशात् पतितन्तोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। फिर से हाथ में जल रखना है। भगवान को ये जो संध्या वंदन है उसको, भगवान जी को ये संध्या वंदन आपको अर्पण करनी है। ओम अनेन प्रातः संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री सवित्रे सूर्य नारायण प्रीयतान्न मम। से हाथ में जल रखना है। यस्य स्मृत्याचना मोक्त्या तपो संध्या क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमच्युतम। फिर से जल छोड़ देना है। 3 बार हाथ के ऊपर से जल छोड़ना है। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः विष्णु स्मरणात् परिपूर्णमस्तु। इस माध्यम से आज हमने आपको संध्या वंदन प्रत्यक्ष वीडियो आपके यहाँ को आपको सादर किया है। ये वीडियो करने का एक ही उद्देश्य है कि जिसे ज्ञान नहीं है उनको ये संध्या वंदन प्रात्यक्षिक द्वारा आप यहाँ पे सीख सकते हैं। नमो नमः इस माध्यम से संध्या वंदन का वीडियो यहाँ पे संपन्न हो रहा है। धन्यवाद।